तो हम पिछले वीडियो में फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर का जो पहला वीडियो है यानी कि हिमालय माउंटेन हमने उसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार देख लीजिए। तो आज कवर करेंगे दूसरा फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर को जो है नॉर्दर्न प्लेन। तो आप लोगों को पता होगा कि ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, नीचे है आउटर हिमालय या तो शिवालिक। उसके बाद में ये जो एरिया है हिमालय के बाद में जो फुट हिल्स है हम उसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जब रिवर आता है इंडो यानी कि पहले इंडस आएगा, फिर आएगा गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। ये जो तीन रिवर आते हैं ना, तो रिवर क्या करता है अपना साथ में सेडिमेंट्स लेके आता है, यानी कि छोटे मोटे पत्थर, कंकड़, बुलडोजर से लेके आता है। तो जैसे ही उसको वो डिपॉजिट करते जाता है ना, डिपॉजिट जहाँ पे वो डिपॉजिट करता है तो वहाँ पे एक लैंड, एक प्लेन फॉर्म होता है और उसी जगह को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। अभी जो पंजाब वगैरह है ना, पंजाब है, यूपी है, तो ये एक दिन में फॉर्म नहीं हुआ है, इसके लिए लाखों साल लग गया है। ठीक है ना, फॉर्म होने के लिए। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इसको ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं, इंडिया का ग्रेट प्लेन। आगे देखते हैं, लिखा है कि दिज प्लेन्स आर फॉर्म बाई इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने आपको बताया था अभी। इसका जो एवरेज वाइड थे, जो चौड़ाई है, वो कुछ 150 मीटर से लेके 300 मीटर तक होता है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चौड़ाई नहीं पूछेगा। जो मेंस की तैयारी करते हैं ना, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वहाँ पे ये डाटा लिखने से क्या है, थोड़ा आपका जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसीलिए ना इस डाटा बहुत ज़रूरी है इसको मेंशन करने के लिए। आगे क्या बोल रहा है कि इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है, जो इसका गहराई है, वो कुछ 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर तक होता है। और वर्ल्ड का जो अलुवियल ट्रैक है, अच्छा अलुवियल क्या है? देखो, अलुवियल क्या है कि मिट्टी है ना, सॉइल है, हम सॉइल के चैप्टर में उसको कवर करेंगे। इस मिट्टी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक है, तो जो अलुवियल ट्रैक है ना, ध्यान रखना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। वर्ल्ड में जितना भी अलुवियल ट्रैक है मैक्सिमम इंडिया में है, और वो कहाँ पे है? इंडो गैंगेटिक प्लेन में है। इसको मैं ग्रीन पेन में लिखा हूँ। चलो, अभी नॉर्दर्न प्लेन का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो है पूर्वांचल हिल्स, वेस्टर्न में है सुलेमान रेंज, नॉर्थ में है शिवालिक और साउथ में है पेनिनसुलर प्लेटू। हम उसको आगे कवर करेंगे। चलो अभी आगे देखेंगे डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। जैसे कि हमने माउंटेन को डिवाइड किया था, पहले ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आउटर हिमालय, ये तो शिवालिक। उसी तरह से हम प्लेन को भी डिवाइड कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, लाइक भाबर, फिर आएगा तराई, फिर आ जाएगा अलुवियल सॉइल्स। अभी अलुवियल सॉइल्स दो टाइप का है, एक होगा भांगर, फिर होगा खादर। चलो आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, एक बार मैप को देख लीजिए। अभी मैप आ गया, देखो ये हमारा माउंटेन है ना। माउंटेन से जब कोई रिवर आता है, नीचे आता है, तो सिर्फ रिवर नहीं आएगा, उसके साथ में सेडिमेंट्स आएगा, पत्थर आएगा, छोटे मोटे बुलडोजर आएगा। ये देखो, मान लो यहाँ पे रिवर आ गया, तो जैसे ही आ जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, उसके साथ में जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो पहले तो इकट्ठा कर देगा और लास्ट में वो आगे निकल जाएगा। यही होता है। तो जो पहला रीजन है ना, यानी कि माउंटेन्स का फुट हिल में जो पहला नॉर्दर्न प्लेन आएगा वो होगा भाबर, उसका बाद में आएगा तेराई, उसका बाद में भांगर, उसका बाद में खादर। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो भाबर है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ बुलडोजर्स। ओके, जो तराई रीजन है वहाँ पे पत्थर नहीं होता है, बेसिकली अच्छा मिट्टी होता है, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। आगे भांगर होगा, फिर खादर होगा। खादर में तो बहुत अच्छा होता है, खादर में पत्थर होगा ही नहीं, वो अच्छा मिट्टी होगा। वो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें बहुत सारे उसमें पोटासियम होता है, फॉस्फोरस होता है, यानी कि जो भी हमें कंटेंट चाहिए ना, जो भी हम चाहिए ग्रेडियंट, वो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना कि जो भाबर है ना, शुरू होगा भाबर से, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे ही रिवर नीचे आता है सबसे पहले आएगा भाबर में। अच्छा, अभी देखो भाबर में ना इतने सारे बुलडोजर है, इतने सारे पत्थर है, तो रिवर क्या करता है, जैसे ही भाबर में एंट्री करता है, बड़े से देखना, हम फिर नोट्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो रिवर जैसे ही भाबर में एंट्री करता है वो हो जाता है डिसअपियर, यानी कि वो दिखता नहीं है। क्यों भाई? देखो, इसका ऊपर तो रिवर जाएगा नहीं है ना, कहाँ से जाएगा बताओ? अभी इसका ऊपर से
क्या रिवर जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? पानी तो नीचे आ जाएगा, पानी पूरा नीचे आ जाएगा। तो होता क्या है कि रिवर इसका नीचे से होकर गुजरता है, नीचे से। तो जैसे ही रिवर भाबर में एंट्री करता है, वो हो जाता है डिसअपियर, वो दिखता नहीं है। और जैसे ही वो तराई में आ जाता है, तराई रीजन में, तो वहाँ पे वो अगेन रीअपियर, या तो हम कह सकते हैं वो रीमर्ज हो जाता है, जहाँ पे दिखता है। ये हमारे बेसिक के है। अभी इसको हम आगे बढ़िया से देखेंगे। देखो यहाँ पे सेम लिखा है कि नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखेंगे हमारा नॉर्दर्न प्लेन को, तो हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 3 मेजर यूनिट्स में। क्या क्या है? भाबर, तराई और एक आलूवियल प्लेन्स। आलूवियल में 2 होता है, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। ठीक है, चलो अभी आगे देखेंगे एक एक करके। एक होता है भाबर। सबसे पहले भाबर क्या है? तो भाबर लिखा है यहाँ पे कि रनिंग एलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था फोटो में कि भाई जैसे ही माउंटेन से नीचे आ जाएगा, सबसे जो पहला रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का, वो होगा भाबर। तो शिवालिक का यानी कि जो आउटर हिमालय का फुट हिल्स के साथ में भाबर साथ में रन करता है। और इसका जो नैरो बेल्ट है ना, जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर होता है। ऐसा नहीं कि आप चलते रहो, ऐसा नहीं भाई। माउंटेन का फुट हिल से आप जाओगे तो 8-10 किलोमीटर तक ही आपको भाबर मिलेगा, उसका बाद में आ जाएगा तराई रीजन। नेक्स्ट बोल रहे रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स। हमने देखा अभी कि माउंटेन से, पहाड़ से जो भी रिवर आ रहा है हिमालय से, डिपोजिट हैवी मटेरियल फॉर रॉक्स एंड बोल्डर्स। तो जैसे ही रिवर आता है माउंटेन से, वो अपना साथ में रॉक्स, सेडिमेंट्स और बोल्डर्स लेके आते हैं, और जो वो डिपोजिट करते हैं भाबर रीजन में। आगे बोल रहे कि रिवर्स डिसअपियर इन दिस जोन। मैंने आपको बताया था भाई, जैसे ही रिवर आ जाएगा भाबर जोन में, वहाँ पे वो डिसअपियर हो जाएगा। अगेन अपियर कहाँ पे होगा? वो होगा तराई रीजन में। भाई यूपीएससी का ये 2018 का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन दिया था भाबर, भांगर, खादर, ओके, तराई। इसको तो देखना। आगे क्या बोल रहे हैं कि दिस एरिया इज मार्क्ड बाई ड्राई रिवर्स कोर्सेस। देखो एनसीईआरटी का ना जो वर्ड है, जो लैंग्वेज है, वो काफ़ी अच्छा होता है। हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो भाबर रीजन है उसको बोलते हैं ड्राई रिवर कोर्सेस। रिवर तो है भाई, ड्राई है। अभी आप सोचोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? भाई रिवर है तो उसमें पानी होगा, लेकिन पानी नहीं है, वो ड्राई है, ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको क्या बोला था अभी कि रिवर आएगा वो डिसअपियर हो जाएगा। भाई ऊपर पत्थर है, बुलडोर से, इतना रॉक्स है, तो वहाँ पे रिवर कहाँ दिखाई देगा? तो रिवर तो नीचे निकल जाएगा। यानी कि क्या है कि जो आप दूर से देखोगे आपको ये दिखाई देगा कि सारा पत्थर पड़ा है, बोल्डर्स पड़ा है, रॉक्स पड़ा है, लेकिन नीचे आपका रिवर फ्लो हो रहा है। इसको बोलते हैं ड्राई रिवर कोर्सेस। ध्यान रखना, ड्राई रिवर कोर्सेस ओनली भाबर रीजन में दिखाई देता है, ओनली, इसको याद रखना। नेक्स्ट, दिस एरिया नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एग्रीकल्चर एरिया कहाँ पे होगा? जहाँ पे मिट्टी फर्टाइल होगा, जहाँ पे मिट्टी में एलुवियल कंटेंट ज़्यादा ग्रेडिएंट होगा, जहाँ पे पोटाश होगा, जहाँ पे फॉस्फेट होगा, भाई वहाँ पे होगा ना। यहाँ पे हमको सिर्फ पत्थर मिलता है, बुलडोजर मिलता है, और यहाँ पे आप कैसे खेती करोगे? तो ध्यान रखना, भाबर रीजन में एग्रीकल्चर नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे कोई आपको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। हाँ, कोई 1-2 पेड़ मिल गया, जंगली पेड़, वो अलग बात है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये ज़मीन सुइटेबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तराई। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही भाबर ख़त्म हो जाएगा 8-10 किलोमीटर, नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाएगा तराई रीजन। लिखा है साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। जैसे कि देखो भाई, ये क्या हो गया? भाबर, फिर क्या आ जाएगा? तराई, फिर भांगर, फिर खादर। तो भाबर का साउथ में क्या है? तराई है। तराई के साथ में क्या है साउथ में? आलूवियल प्लेन्स यानी कि भांगर है, उसके साउथ में खादर है। ठीक है, ये जो साउथ में है, तो डायरेक्शन को ना थोड़ा भूलना नहीं कि साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट, भाबर बेल्ट का साउथ में तराई है। तो उसका जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर 20 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि इसका डबल होगा। जो हमारा भाबर है वो तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर्स, लेकिन तराई क्या है वो आपको 20 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगा। द अंडरग्राउंड रिवर्स ऑफ द भाबर बेल्ट। क्या लिख रहा है कि भाबर बेल्ट में जो रिवर्स अंडरग्राउंड हो गया था, जो डिसअपियर हो गया था, रीमर्ज इन दिस बेल्ट, वो यहाँ पे रीमर्ज या तो रीअपियर हो जाता है। भाई ध्यान रखना, बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं?
दिस हैज़ ए लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेस ए वैरिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब क्या है भाई? मैंने क्या बताया था आपको बताया था कि भाई जो तेराई रीजन है ना, वहाँ पे इतना रॉक्स नहीं होता है, उतना पत्थर, इतना बुल्डर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे ना क्या है, आपको अच्छा खासा एग्रीकल्चर भी देखने को मिल जाएगा। इसी कारण ना यहाँ पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। देखो नेचुरल, अभी वेजिटेशन क्या है ना और नेचुरल क्या है, हम उसको आगे देखेंगे। आगे हमारा चैप्टर आएगा वेजिटेशन, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि मेनी नेशनल पार्क ऑल्सो अवेलेबल हियर। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी अवेलेबल है। अगर आपको पता होगा कि भाई कौन कौन से नेशनल पार्क है तेरे रीजन में, तो कमेंट कर बता दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी ये सुइटेबल है। आगे देखेंगे वेरी स्वाम्पी एरिया। ये जो एरिया है ना, ये वेरी स्वाम्पी है। स्वाम्पी यानी क्या होता है, थोड़ा सा जो इसका जो मिट्टी है ना, थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़ा सा लोनी रहेगा, थोड़ा उसमें चिकनाहट रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा चिकना रहेगा। उसको हाथ में लोगे तो थोड़ा चिकना मिलेगा, आपको थोड़ा स्वाम्पी मिलेगा। आगे देखेंगे अलुवियल प्लेन्स। मैंने आपको क्या बोला, पहले आएगा भाबर, फिर आएगा तराई, अभी आएगा अलुवियल प्लेन्स। अभी कुछ बुक्स में ना वो अलुवियल प्लेन्स नहीं लिखेगा, वो लिखेगा पहले भांगर फिर ये खादर। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अलुवियल प्लेन्स है और उसमें दो है। तो यहाँ पे लिखा है कि द साउथ ऑफ तराई व्हेयर ओल्ड एंड ए न्यू अलुवियल सॉइल डिपोजिटेड। यानी कि ये जो अलुवियल प्लेन्स है वहाँ पे ओल्ड भी है, यहाँ पे न्यू भी है। व्हिच इज ऑल्सो नोन एज भांगर एंड खादर रेस्पेक्टिवली। तो जो अलुवियल प्लेन्स है वो बेसिकली उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है भांगर, एक होता है खादर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा भाई इसमें से ओल्ड अलुवियल सॉइल किस में आता है, भांगर में या तो खादर में। अगर आप देखोगे तो जो एएसओ क्वेश्चन है, तो एएसओ में, सीजीएल में ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, भांगर यानी क्या होता है, भांगर मतलब भंगार, सबसे पुराना ना, मतलब सबसे ओल्ड। आप कह सकते हो कि जो एंटिक चीज़ होती है ना, एंटिक मतलब काफ़ी पुराना होता है, उसको हम भंगार कहते हैं। डाल दो सो भंगार में ना। तो याद रखना, इसी ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो करना कि जो भांगर होता है, भंगार है ना, इसको भंगार से भांगर बोलते हैं बेसिकली। तो भांगर में ओल्ड अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, ओल्ड। और जो खादर है इसमें न्यू अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा देखेंगे कि भांगर और खादर के बारे में, तो यहाँ पे सेम लिखा है। भांगर क्या है, ओल्ड अलुवियल सॉइल। इसको कंकर कहते हैं, कर्ल्ड कंकर। तो कुछ डेल्टा जो रीजन है, अभी डेल्टा क्या है हम देखेंगे रिवर सिस्टम में, तो इसको कहते हैं बरीड। इसको बरीड भी कहते हैं। इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, इसको याद मत रखिए। इतना याद रखना कि भांगर को ओल्ड अलुवियल सॉइल एरिया भी कहते हैं और कांकर भी कहते हैं। नेक्स्ट खादर। खादर क्या है, न्यू अलुवियल सॉइल। यहाँ पे आपको न्यू अलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा और साथ में ये काफ़ी होता है फर्टाइल, लिखा है मोस्ट फर्टाइल सॉइल। और पंजाब में ना, याद रखना, पंजाब में इस खादर को बेट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो बेट है बेसिकली किस रीजन में कहते हैं अलुवियल सॉइल को, तो वो कहते हैं पंजाब में।